स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स है उसका जो छठा चैप्टर है, छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ सवाल मैं बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, और इसमें इससे पहले के जितने भी सवाल हैं वो मैंने सारे के सारे सवाल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने डाल रखे हैं। आप लोग इससे संबंधित जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं इसका जो 13वां जो सवाल है इसे आप समझ लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए कि ये केवल आपके ही काम के नहीं है, बल्कि जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो सभी लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए, जैसे 13वां सवाल है, एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम हो। तो यहाँ पे दोनों तरह के कोण दे रखे हैं, एक तो पूरक कोण है और एक संपूरक कोण है, दोनों चीजें मेंशन है यहाँ पर। तो हम मान लेंगे कि माना कोण बराबर x। अब चूंकि यहाँ पे पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों मेंशन है तो हमें दोनों तरह के कोणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो पूरक कोण है, पूरक कोण मैं पहले बता चुका हूं कि जो पूरक कोण होता है वो 90 में से माइनस करने पर प्राप्त होता है। तो पूरक कोण इसका निकाला तो 90 में से घटा के हमने लिख दिया, 90 माइनस एक्स लिख दिया है, ये पूरक कोण हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है संपूरक कोण। तो जो संपूरक कोण है, संपूरक कोण स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं आपको कि संपूरक कोण 180 में से घटा के निकलता है। तो इसे हम 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उस पर ध्यान देंगे कि उसके पूरक कोण का 6 गुना, यानी पूरक कोण कितना 90 माइनस एक्स, इसका 6 गुना। तो 90 माइनस एक्स का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू माइनस 90 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके संपूरक कोण के 2 गुने से, संपूरक कोण कितना 180 माइनस एक्स, इसके 2 गुने से, तो इसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुने से 12 डिग्री कम हो, 12 डिग्री कम है यानी माइनस 12 है, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमें ये वाली इक्वेशन जो है ये सॉल्व करनी है, इससे हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो 6 से जब इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 नेम 54 हो जाएगा, 540 माइनस 6x बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 और 2 की गुणा होगी 360 माइनस 2 और x की गुणा 2x माइनस 12। अब देखिएगा माइनस का 6x है, माइनस का 2x है, माइनस का 2x जब इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 2x इधर ले लिया तो प्लस का 2x हो गया बराबर 360। अब 540 जब इधर पहुंचाएंगे, 540 इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 540 हो गया, माइनस का 12 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का 6x है जबकि ये प्लस का 2x है, तो चिन्ह विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत है तो बड़े में से छोटा वाला घट जाएगा और चिन्ह उसका बचेगा जो ज्यादा है। तो यहाँ पे 6x ज्यादा है तो 6x किसका, माइनस का है, तो ये आपका बचेगा माइनस का 4x। इसी तरीके से जब इधर हम सॉल्व करेंगे इसे तो 360 कम है, 540 ज्यादा है, 12 जो है ये भी माइनस का है, तो पहले 540 और 12 ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हैं, एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। 360 अलग है, प्लस का है, ये अलग रहेगा, माइनस 540 और 12 ये हो जाएगा माइनस का 552। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 360 प्लस का है, 552 माइनस का है, ज्यादा में से कम वाला घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह दे रखे हैं। तो 552 में से 360 जब माइनस करेंगे तो बचेगा तो प्लस का, क्योंकि 552 ज्यादा है, बचेगा माइनस का, सॉरी माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब इसमें से इसे घटा देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे बचेगा 2, 5 में से 6 घटेगा नहीं तो ये 15 हो जाएगा, एक कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 6 घटाएंगे बचेगा 9, और चूंकि यहाँ पे एक कैरी ले लिया था तो 5 नहीं रहा बल्कि 4 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 192/4। 4 से जब 192 के लिए भाग करेंगे तो 4 चौक 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो x बराबर 48, x बराबर
48, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद में अगला जो 14वां क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रखा है कि दिए गए चित्र में, तो अभी मैंने यहाँ पर चित्र नहीं बनाया है, अभी मैं इसका जो चित्र दिया हुआ है बुक में वो मैं बना दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका चित्र है। इस चित्र में रेखाएं ए बी, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, ये परस्पर बिंदु ओ यानी यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं, तो ये एक्स, ये 2x दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड दे रखा है, ये 84 डिग्री का एंगल दे रखा है और ये 75 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो ये जो चित्र है, इस चित्र की हेल्प से और चित्र में दिए गए जो मान है उनकी हेल्प से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो भी रूल्स मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ कोणों और रेखाओं से संबंधित, तो वो सारी की सारी इसमें लगने वाली है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज ज्ञात हो सकती है तो वो हम सबसे पहले रख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ए बी और सी डी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो जो है उन पर आमने सामने जो कोण बनता है इस तरीके से, तो उसे जो है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बना के दिखा दे रहा हूं, जैसे ये कोण और ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से इसमें ये जो कोण है, कोण बीओडी, तो कोण यहाँ पे मैं लिख लूंगा, कोण बीओडी बराबर ये कोण लिख लेंगे एओसी ब्रैकेट में, कारण इसका लिखना पड़ेगा, क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण बीओडी को जो है इसे जेड से निरूपित किया गया है, तो इसे हम जेड लिख देंगे। और एओसी ये 84 डिग्री दे रखा है, तो ये 84 डिग्री हो गया, तो जेड की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ गई 84 डिग्री। अब आपको ये सारी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 84 और 2x, चूंकि एओबी एक सीधी रेखा है, लिखेंगे चूंकि एओबी एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये जो कोण एओबी होगा 180 डिग्री का हो जाएगा। एओबी ये जो है 180 डिग्री का हो जाएगा। अब एओबी पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये 84 वाला और एक ये 2x वाला, इसका मतलब इन दोनों को मिला के 180 बन रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 2x प्लस 84 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 84। अब 180 में से जब 84 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपको 96 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 96/2 बराबर हो गया 48 डिग्री। तो ये 48 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है y और z की वैल्यू। तो अब फिर से, चूंकि एओबी फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो इधर से भी ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि y प्लस जेड प्लस 75 बराबर 180 डिग्री लिख लिया है। अब y की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू 84 यहाँ पर रख देंगे, प्लस 75 बराबर 180। तो इस तरीके से y बराबर हो जाएगा 180, 84 और 75 इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 84 और 75 जो है 4 और 5 9, 8 और 7 15, माइनस का 159 आ गया। अब जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 21 डिग्री, तो y की वैल्यू 21 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 48 डिग्री, y की वैल्यू 21 डिग्री और z की वैल्यू 84 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी है, ए बी और सी डी और पी क्यू, ये तीनों रेखाएं संगामी दे रखी हैं। संगामी का मतलब होता है कि वो रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं या किसी एक ही बिंदु से काटती हुई जाती हैं, तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और
सी डी और पी क्यू, ये तीनों रेखाएं देखिएगा ये बिंदु ओ से होकर जा रही हैं, तो ये संगामी रेखाएं हैं। यदि कोण एओपी बराबर 5 y दे रखा है, एओपी ये वाला 5y दे रखा है, कोण क्यूओडी बराबर 2y दे रखा है, क्यूओडी ये 2y दे रखा है, कोण बीओसी बराबर बीओसी ये वाला कोण जो है ये 5y दे रखा है, तब y का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा यहां पर देखना चमक तो नहीं है। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने यहाँ पर शीर्षाभिमुख का इस्तेमाल किया है। ये शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि बराबर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ए बी और सी डी ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे कोण एओडी बराबर कोण बीओ सी, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो कोण एओडी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बीओसी 5y है तो बराबर 5y हो गया। तो इस तरीके से ये भी 5y हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि पीओ क्यू ये जो है एक सरल रेखा है, तो लिखेंगे क्योंकि पीओ क्यू एक सरल रेखा है, तो इसलिए कोण पीओ क्यू कुल मिला के होगा 180 डिग्री। सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। अब देखिए पीओ के ऊपर तीन कोण है, एक 5y ये वाला, एक 5y ये वाला और एक ये 2y। तो इसका मतलब इन तीनों का योगफल 180 है। तो इन्हें मैं लिख दे रहा हूं ऐसे करके, 5y प्लस 5y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। 5 और 5 10 और 2 12y हो गया। 12y बराबर 180 डिग्री। y बराबर हो जाएगा 180 बटे 12। 12 से 180 के लिए डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 डिग्री। तो y बराबर 15 डिग्री, यही y का मान है जो कि सवाल में पूछा गया है।